जय श्री राम बंधुओं, हिंदू रिचुअल्स चैनल में आपका स्वागत है। आषाढ़े कृष्ण पक्षे तो योगिनी व्रत माचरेत अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठो नश्यति वै ध्रुवम। अर्थात आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी होती है। उस दिन व्रत करने से जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं होता है, अथवा जिनके शरीर में कुष्ठ रोग है वो नष्ट हो जाता है इस व्रत के प्रभाव से। तो ये व्रत जो है 20 जून 2017 को है दिव्य व्रत। जैसा कि आप सभी जानते हैं व्रत कैसे करना चाहिए। एक दिन पहले से ही चावल और बैगन और मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और द्वादशी को जो है जो एकादशी व्रत करते हैं उनको पारण करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था, जो जल निराहार मतलब बगैर जल पिए रहते हैं उनका जल पीकर पारण होता है। जो फल खाए रहते हैं उनको अगले दिन नमक खा के होता है। और जो फलहार आज करते हैं उनको जो अन्न खाकर उनका पारण होता है। 21 तारीख को पर्याप्त समय, फिर भी प्रातः वेला पारण करना ज़्यादा उत्तम है। इस दिव्य योगिनी एकादशी व्रत की कथा भी है छोटी सी, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अलकापुरी में कुबेर जी महाराज का एक शिष्य यक्ष हेम नाम का माली था। वो रात्रि में मानसरोवर से पुष्प लेने जाता था, क्योंकि कुबेर जी जो है शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और नित्य तो ताज़ा फूलों से पूजा करते थे। एक दिन जो है हेमनाग गया और जो है ये पूजा करने के लिए बैठे और पूजा पूरी भी हो गई और वो व्यक्ति आया नहीं। बड़े क्रोधित हुए कुबेर जी और अपने दूतों को भेजा कि जाकर देखो कि हमारा शिष्य हेमनाग कहाँ पर है। तो पता चला कि हेमनाग आया और पूछा कि आपने फूल क्यों नहीं लाया, हमारी पूजा आज अधूरी रह गई, शिव जी को हम फूल नहीं चढ़ा पाए। तो उसने बताया कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम आपस में आए और हमारी पत्नी जो विशालाक्षी है उसके प्रेम में हम इतना बह गए थे उसके रूप रंग में कि इसलिए हम जो है भूल ही गए लाने के लिए, तो इसलिए हमें आप क्षमा करें। कुबेर जी बड़े क्रोधित हुए कि बहुत बड़ा पाप है कि ऐसे समय में ऐसे आप काम किए हो। तो उन्होंने जो है इस शरीर के ऊपर मोहित हो करके तो वही शरीर आप जाके आपका शरीर कोढ़ हो जाए, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। और जो हेम नाम का यक्ष था उसको कोढ़ हो गया, बहुत परेशान हुआ। एक बार उसको मार्कंडेय जी ऋषि मिले, व्याकुल देखे, दया आई, कारण पूछा। यक्ष ने कारण बताया कि हमसे ये अपराध हुआ। ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तुम्हारा परम कल्याण होगा। और यक्ष ने जो है योगिनी एकादशी का व्रत किया, जो आषाढ़ मास में आती है, आएगी अभी 20 जून को है, और उसके शरीर का कोढ़ जो है दूर हो गया। तो ये योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा हुई। दूसरी चर्चा हम करेंगे इसी योगिनी एकादशी के दिन योगीराज हमारे पूज्यपाद जो है दादा गुरु जी, जिनको सारा संसार योगीराज देवराव बाबा जी के नाम से पूरा विश्व जानता है, हमारे दादा गुरु जी हैं। उनके प्रमुख 3 शिष्य हुए, जिसमें सर्वप्रथम हमारे स्वामी जी अयोध्या सुग्रीव किला में जो विराजते हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, और वृंदावन के जो भी महाराज जी वो भी धराधाम से पधार चुके हैं, भगवान दास जी महाराज, और एक जो है वाराणसी में विराजते हैं। 3 प्रमुख शिष्य थे और उसके बाद तो उनके असंख्य शिष्य हैं, जिसकी तुलना कर पाना जो है आसमान में तारे गिनने जैसा होगा। और महाराज जी की इसी योगिनी एकादशी को जो योगीराज महाराज जी हैं, इस धराधाम से जो है हम सबको जीवन में बहुत कुछ दे करके और अपना जो है भगवान के स्वधाम को प्राप्त हुए। ऐसे दिव्य मूर्ति तो प्रभु के ही पूर्ण रूप होते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि 1986 या 87 के जो भी याद नहीं आ रहा है, कुंभ मेला में गुरु जी के चरणों में ही 2-4 बार दर्शन का मुझे अवसर मिला था। और उनकी इतनी बड़ी विशेषता रही है कि इतने बड़े योगी, इतने बड़े विद्वान, फिर भी कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप ये मार्ग पे जाओ। उनका कहना था आप सन्मार्ग में जाओ, चाहे जिधर से जाओ। उन्होंने भरपूर भक्तों को राम मंत्र दिया, और जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं उनकी परंपरा को मानने वाले लोगों को वैष्णव दीक्षा दिया कि अगर आपकी वैष्णव में रुचि है तो आप वैष्णव दीक्षा लेकर श्रीमन नारायण मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आपको राम मंत्र में राम कृष्ण आदि नामों में रुचि है तो उन मंत्रों की भी दीक्षा दिया कि आप करना आवश्यक है। आप जो है नित्य भक्ति करो, क्योंकि संसार में आए हैं, बगैर किए कुछ मिलने वाला नहीं। तो पूरा मिलेगा आपको, चाहे राम नाम मंत्र का जाप करो, चाहे आप श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करो। उस परंपरा को मानने वाले थे। कैसा उनका जीवन रहा पूरा संसार जानता है। कभी किसी से कुछ लेना नहीं,
सारे संसार को देना, संसार के हितार्थी आए थे। और जो है इसी योगिनी एकादशी के पुण्य पर्व पर जो है योगीराज महाराज अपने जो है महापरायण करके इस धराधाम से हम सबको शून्य करके यहाँ से चले गए थे। तो हम सबको ही संदेश मिलता है, जो छोटा सा शरीर है उसमें हमें सत्कर्म करना चाहिए, और उसी सत्कर्म का बड़ा अच्छा पुण्य है ये योगिनी एकादशी। आप सब अवश्य करें, दूसरे दिन पारण करें। पारण का पूरा समय है 21 तारीख बुधवार को प्रातः करना उचित होता है। और आप लोग सब ऐसे देखते रहिए, अच्छा लगे लोगों में शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे जल्दी नए विषय के साथ में। जय सिया राम।